समय एक अनवरत धारा। सनातन धर्म में समय केवल घड़ी की सुइयां नहीं है, बल्कि ये स्वयं ईश्वर का एक रूप है। हम वर्षों, महीनों और दिनों की गणना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जिसे शुरुआत में सबने ठुकरा दिया। एक ऐसा महीना जिसे मल मास यानी अशुद्ध महीना कहकर तिरस्कृत किया गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही तिरस्कृत महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना बन गया और तीनों लोकों में पुरुषोत्तम मास के नाम से पूजा जाने लगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल आध्यात्मिक धारा में। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे जो समय के चक्र, खगोलीय विज्ञान और भगवान श्री कृष्ण की असीम करुणा का अद्भुत संगम है। आज हम जानेंगे अधिक मास का रहस्य, इसका वैज्ञानिक आधार, इससे जुड़ी वो पौराणिक कथा जो आपकी आंखों में भक्ति के आंसू ला देगी, और इस महीने में किए जाने वाले वो अचूक उपाय जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके धर्म की इस धारा से जुड़ जाएं। आध्यात्मिक रहस्यों को समझने से पहले आइए इसके पीछे के अद्भुत विज्ञान को समझते हैं। हमारा हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति पर आधारित है। इसे लूनी सोलर कैलेंडर कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। वहीं चंद्रमा को पृथ्वी के 12 चक्कर पूरे करने में केवल 354 दिन लगते हैं। अब यहाँ एक गणितीय अंतर पैदा होता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। ये अंतर 3 साल में बढ़कर 33 दिन यानी लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। यदि हमारे ऋषि मुनि इस अंतर को यूं ही छोड़ देते तो हमारे सारे त्योहारों का समय बदल जाता। दिवाली गर्मियों में आने लगती और होली सर्दियों में। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए हमारे वैदिक वैज्ञानिकों ने हर 32 महीने 16 दिन और 8 घटी के बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया। इसी एक्स्ट्रा या अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। ये सनातन धर्म की वैज्ञानिक सटीकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हमारे शास्त्रों में समय का हर एक अंश जीवंत है। चैत्र से लेकर फाल्गुन तक पंचांग के 12 महीनों को देवतुल्य माना गया है। हर महीने का अपना एक अधिपति है, एक स्वामी है। जैसे मार्गशीर्ष के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण है, सावन के भगवान शिव हैं। इन 12 महीनों में यज्ञ होते हैं, शंख बजते हैं, विवाह के मंडप सजते हैं और चारों ओर मंगल गीत गाए जाते हैं। लेकिन इस 13वें महीने का क्या? सूर्य की संक्रांति ना होने के कारण इस अतिरिक्त महीने को मलिन यानी अशुद्ध घोषित कर दिया गया। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने और संसार के हर प्राणी ने इसे मलमास, अधिमास और संसर्प कहकर दुत्कार दिया। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की जब आपका अस्तित्व ही दूसरों के लिए अपशकुन बन जाए। मल मास को हर शुभ कार्य से बहिष्कृत कर दिया गया। ना कोई यज्ञ, ना कोई व्रत, ना कोई उत्सव। अपमान के इस विष को पीते पीते मल मास अंदर से टूट गया। वो रोता हुआ, अपने अस्तित्व पर विलाप करता हुआ न्याय के देवता सूर्य देव के पास पहुंचा। उसने कहा, हे भास्कर, आप तो पूरे जगत को प्रकाश देते हैं, फिर मेरे ही हिस्से में ये अंधकार क्यों? लेकिन सूर्य देव भी प्रकृति के नियमों से बंधे थे। अंततः हताश होकर अपने प्राणों का अंत करने के विचार से मल मास सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के लोक सत्यलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर मल मास चित्कार कर उठा, हे पितामह, आपने ही इस काल चक्र की रचना की है, आपने ही मुझे उत्पन्न किया है, फिर मेरा क्या दोष है? मेरे पास ना कोई स्वामी है, ना कोई मेरा सम्मान करता है। इस तिरस्कार भरे जीवन से तो मृत्यु भली है। मुझे नष्ट कर दीजिए प्रभु, मुझे नष्ट कर दीजिए। ब्रह्मा जी का हृदय उस अनाथ महीने की व्यथा देखकर पसीज गया। उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा, हे मलमास, धैर्य रखो। जिसका इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होता उसके स्वयं श्री हरि होते हैं। चलो, मैं तुम्हें जगत के पालनहार के पास ले चलता हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उस उदास और मलिन मास को लेकर वैकुंठ लोक पहुंचे। वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं, कोई शोक नहीं। वहां साक्षात श्री हरि विष्णु विराजमान थे। उनके गले में वैजंती माला थी और मुख पर ब्रह्मांड को मोह लेने वाली मुस्कान। भगवान विष्णु ने अपने गंभीर और मधुर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण,
आपके साथ ये कौन है जो इतना भयभीत और मलिन है? मेरे वैकुंठ में तो किसी दुख का प्रवेश संभव ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, ये काल चक्र का 13वां महीना है। इसे सब मलमास कहते हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए संसार ने इसे हर शुभ कार्य से निकाल दिया है। ये अपने प्राण त्यागना चाहता है। आप ही इसके रक्षक हैं। ये सुनकर मलमास आगे आया और भगवान विष्णु के श्री चरणों में गिर पड़ा। वो बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रोने लगा। दीन बंधु भगवान विष्णु ने उसे हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हे मास, मेरे रहते तुम्हें प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेरे पास आ जाता है वो शोक रहित हो जाता है, लेकिन तुम्हारे दुखों का स्थायी निवारण यहाँ नहीं है। मैं तुम्हें उस परम धाम ले चलूंगा जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान विष्णु मलमास को लेकर गोलोक धाम पहुंचे। ये वो लोक है जो माया के आवरण से परे है। यहाँ साक्षात परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अर्धांगिनी शक्ति श्री राधा रानी और गोपियों के साथ विराजमान थे। जब मलमास ने गोलोक के दर्शन किए तो उसकी आधी पीड़ा वहीं समाप्त हो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही पल उसका भाग्य कैसे बदलने वाला है। भगवान विष्णु से सारी व्यथा सुनकर करुणा अवतार श्री कृष्ण मलमास के समीप आए। मलमास डर से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यहाँ भी उसकी अपवित्रता के कारण उसे धुतकार दिया जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी कमल जैसी आंखें उस पर टिकाई और अपना अभय हस्त मलमास के सिर पर रख दिया। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही साक्षात ईश्वर के स्पर्श से मलमास पवित्र हो गया। श्री कृष्ण की गर्जना से पूरा गोलोक गूंज उठा। उन्होंने घोषणा की, हे मास, संसार ने तुम्हें अनाथ कहा था, लेकिन आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए आज से ये संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। आज से तुम मलमास नहीं बल्कि सभी महीनों के राजा कहलाओगे। श्री कृष्ण नहीं रुके। उन्होंने अपने स्वरूप को इस महीने में समाहित करते हुए 3 ऐसे महावरदान दिए, जिसने इस महीने को कार्तिक, माघ और वैशाख जैसे पवित्र महीनों से भी श्रेष्ठ बना दिया। पहला वरदान, मेरे नाम से प्रसिद्ध होने के कारण मैंने अपने सभी दिव्य गुण क्षमा, दया, प्रेम और ऐश्वर्य इस महीने को सौंप दिए हैं। दूसरा वरदान, अन्य महीनों में किए गए पुण्यों का फल सीमित होता है, लेकिन जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप और तप करेगा, उसके पुण्यों की कोई सीमा नहीं रहेगी। उसे 1,00,000 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तीसरा और सबसे बड़ा वरदान, जो मनुष्य इस पूरे महीने में निष्काम भाव से मेरी भक्ति करेगा, भगवत गीता का पाठ करेगा और दीप दान करेगा, वो मृत्यु के बाद सीधा मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा और जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। दर्शकों, सोचिए, जो महीना इतना अपवित्र माना जाता था कि उसमें कोई हवन नहीं करता था, उसे भगवान ने अपने हृदय से लगाकर अपना नाम दे दिया। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये बताता है कि समाज भले ही आपको आपकी कमियां, आपकी असफलताओं के कारण ठुकरा दे, लेकिन यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चले जाएं, तो ईश्वर आपके सारे दोषों को मिटाकर आपको पुरुषोत्तम बना सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक उन्नति का बोनस महीना भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में किया गया व्रत और पूजन 100 अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक फल देता है। इस महीने में किया गया जप, तप, दान और स्नान अक्षय फल प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। जो लोग जीवन में आर्थिक संकट, बीमारी या पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये महीना किसी संजीवनी से कम नहीं है। आध्यात्मिक धारा के प्रिय दर्शकों, अब आप इस महीने की महिमा जान चुके हैं, तो आइए जानते हैं इस पूरे महीने में हमें क्या नियम मानने चाहिए और किन कार्यों को करने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। इस मास में सूर्योदय से पूर्व उठकर तीर्थों, पवित्र नदियों या घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण का महीना होने के कारण इस माह में श्रीमद् भगवत पुराण या भगवत गीता का पाठ करना विशेष फलदायी है। विशेषकर गीता का
15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है, उसका प्रतिदिन पाठ अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में दीपदान का सबसे बड़ा महत्व है। मंदिर में, तुलसी जी के पास, नदी के तट पर या अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे जीवन का अंधकार दूर होता है। इस माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे का तुलसी की माला पर अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। एक समय भोजन या फलाहार करना उत्तम माना गया है। सनातन धर्म में बिना दान के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। पुरुषोत्तम मास में दान का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। इस महीने में अन्न दान, वस्त्र दान, जूता, चप्पल, छाता और धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में एक विशेष चीज का दान सबसे उत्तम माना गया है? वो है मालपुआ। जी हाँ, शास्त्रों में उल्लेख है कि 33 मालपुए कांसे के बर्तन में रख कर ब्राह्मण को दान कर देने चाहिए। ये 33 का अंक उन 33 देवताओं का प्रतीक है और साथ ही इस महीने के 33 दिनों का भी प्रतीक है। मालपुआ मीठा और पूर्णता का प्रतीक है, जो जीवन में मिठास और भगवान के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। जहाँ एक और ये महीना भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वहीं कुछ सांसारिक और शुभ कार्यों के लिए निषेध भी है। इस महीने में विवाह नहीं किए जाते, नया मकान बनवाना या गृह प्रवेश करना वर्जित है। मुंडन संस्कार या नया व्यवसाय शुरू करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने की सारी ऊर्जा भौतिकता के बजाय आध्यात्मिकता की ओर केंद्रित होती है। ये समय दुनियावी चीजों को पाने का नहीं, बल्कि खुद को और भगवान को पाने का है। पुरुषोत्तम मास हमें एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन सिखाता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को व्यर्थ, अपमानित और ठुकराया हुआ महसूस करते हैं, ठीक मलमास की तरह। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आत्मा का सीधा संबंध उस परम पिता परमात्मा से है। जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ होती है, तब भगवान पुरुषोत्तम हमारे साथ खड़े होते हैं। ये महीना हमें मौका देता है कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा रुकें, भीतर झांकें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और कृष्ण प्रेम के सागर में गोते लगाएं। आशा है आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। पुरुषोत्तम मास का ये ज्ञान अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातनी भाई बहनों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका पुण्य प्राप्त हो सके। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय पुरुषोत्तम भगवान लिखना ना भूलें। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धर्म और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक धारा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।